नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश हरियाणा और जिला है सोनीपत। हुआ कुछ यूं कि सोनीपत के सांदल कला गांव में 22 साल का आदित्य, वो सवेरे करीब दोपहर में करीब 1:30 बजे अपने काम से लौट कर आया। वो बेसिकली कालूपुर चुंगी के फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सेंटर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वो सामान्य रूप से शाम को 5 बजे आया करता था, लेकिन उस दिन वो 1:30 बजे ही घर आ गया। घर उसने अपना हेलमेट और मोटरसाइकिल और चाबी उसकी रखी, और उसके बाद वो वहाँ से घर से निकलने लगा। उसकी माँ ने कहा कि जब टाइम से आ गए हो तो खाना खा लो। उसने कहा कि मैं लौट कर खाना खाऊंगा, और करीब करीब 1:35 बजे वो घर से निकल आया, घर से बाहर आ गया। मतलब 1:30 बजे के आसपास आया था, और 1:35 पर वो घर से पैदल ही फ़ोन पर किसी से बातचीत करते हुए बाहर निकल गया। तो खैर, उसके बाद शाम को करीब 5 बजे उसके एक दोस्त शिवम के फ़ोन पर एक मैसेज आया कि बैटरी ख़त्म हो गई। और 5:30 बजे के आसपास उसके माँ के फ़ोन पर भी यही मैसेज आया कि बैटरी ख़त्म हो गई। घर वाले उसको ढूंढने के लिए निकले ही थे, तब तक जब ये मैसेज आया तो उन्होंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। घर वालों ने सोचा कि कहीं पार्टी में या शादी में कहीं गया होगा, बैटरी ख़त्म हो गई। लोग घर में परेशान न हों, इसके लिए उसने मैसेज से ये सूचना दे दी कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, ताकि लोग परेशान न हों। पूरी रात बीत गई, कोई खबर नहीं आई, और जो मोबाइल फ़ोन था वो मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था। तभी 11 दिसंबर को, ये बात 10 दिसंबर 2025 की है, कि वो सुबह वो दोपहर में 1:30 बजे, सुबह 10 बजे चला गया था, 1:30 बजे आया, 1:35 या 1:40 पे घर से निकल गया। थोड़ी देर बाहर बात करता रहा, फिर उसके बाद माँ ने जब आवाज़ लगाई खाना खाने के लिए, तो वो कह के कि हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, चला गया। शाम को 5 बजे और 7 बजे के आसपास ये मैसेज आया। पहला मैसेज उसके दोस्त को आया, और 7 बजे उसकी माँ को आया कि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है, और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 11 तारीख को एक वीडियो उसके दोस्त शिवम के फ़ोन पर एक वीडियो आया, जिसमें आदित्य के साथ मारपीट हो रही थी। या आदित्य, मारने वाला नहीं दिख रहा था, ये लग रहा था कि आदित्य को पीटा गया है, खून उसके बह रहा है, और वो वहीं बैठा चीख रहा है या चिल्ला रहा है। 3 4 5 सेकंड की ये वीडियो, और उसके बाद फिर एक मैसेज बड़ा सा कि 25 लाख की फिरौती तैयार रखो, वरना आदित्य को मार देंगे। पुलिस परेशान हुई, फौरन आदित्य की माँ, पिता, बड़ा भाई, ये सारे लोग थाने पर पहुंच गए, और उन्होंने बताया कि ये मैसेज आया है, और शाम से ही करीब 7 बजे के आसपास लास्ट मैसेज ये कि हम मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, और उसके बाद से कभी फ़ोन ऑन नहीं हुआ, और अब ये मैसेज आया है कि 25 लाख रुपए तैयार रखिए, हम बताएंगे आपको ये 25 लाख रुपए कहाँ पर देने हैं। पुलिस ने भी ये मान के कि इसकी किडनैपिंग हो गई है, वो उसने अपना काम शुरू कर दिया अगले ही दिन। अगले दिन उसने जो जब तक वो मोबाइल चलाया, बीच में 2 बार वो थोड़ी-थोड़ी देर के लिए खुला, शायद इस तरह के मैसेज देने के लिए, तो वो लोकेशन उसी गाँव की आई। गाँव मैंने आपको बताया था सांदल कलां। तो पुलिस को ये डाउट हुआ कि भई ये अपने घर से निकला और गाँव से बाहर नहीं गया,
इसका मतलब इस किडनैपिंग में इसी गांव के किसी अपने का हाथ है। पुलिस ने पूछा उससे किससे किससे बात हुई, क्या बात हुई। तब तक माँ ने ये बताया कि 1:30 बजे के आसपास किसी का फोन आया था और वो फोन की बात करते करते काफी दूर तक निकल गया। फिर जब लौट कर आया तो मैंने खाना खाने के लिए कहा। पुलिस ने लगभग उस समय जो कॉल आई थी उसकी एनालिसिस की, तो पता लगा ये उसके सबसे करीबी दोस्त विश्वामित्र का फोन है। गांव के बाहर कभी वो फोन गया नहीं और सीडीआर में कभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि वो गांव के बाहर गया है। पुलिस के पास दूसरा क्लू था, वो वीडियो। पुलिस ने वो वीडियो की अच्छी तरह से जांच की और ये पाया कि ये वीडियो उसी मोबाइल फोन से जनरेट हुआ है जो आदित्य का है। यानी आदित्य के पास ही ये फोन होना चाहिए जिसमें ये वीडियो शूट हुआ है। दूसरी बात ये कि वीडियो जिस कमरे में शूट किया गया है उसकी दीवार पिंक वाइट वॉश हुई है। यानी जो आजकल आप जानते हैं ना कि एक सफ़ेद पेंट में कुछ कलर मिला के उसको पिंक, ग्रीन, मैरून ये कलर दिए जाते हैं, तो लगभग उसी तरह का। तो पुलिस ने फौरन कई टीमें बनाई और गन्नौर थाना था, गन्नौर थाने से पुलिस ने कई टीमें बनाई, 8, 6, 7 टीमें बनाई गई। 8 टीमें गठित की डीसीपी क्राइम नरेंद्र सिंह ने और डीसीपी पूर्वी प्रवीणा पी ने 8 टीमें बनाई और ये कहा कि पूरे गांव में ये देखिए कि इस कलर की दीवार किसकी है। शक तो पुलिस को उसके दोस्तों पर ही हुआ कि हो न हो ये दोस्त कहीं इन्वॉल्व जरूर हैं, क्योंकि ये फिरौती की जो फिरौती के लिए जो रकम मांगी गई या जो वीडियो भेजी गई वो भी इसी गांव की सेल आईडी पर है। बहरहाल फिर भी ये ढूंढने के लिए टीमें लगाई गई और उस सीएजी यूनिट के अजय धनखड़ और सीआईए के वीर सिंह और सीआईए गन्नौर के इंचार्ज मुकेश, इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया और आखिरकार गांव संदल कला में विश्वामित्र की जो उसका दोस्त विश्वामित्र था उसकी दीवार उसी कलर की, और छोटे मोटे निशान हर दीवार पे बन जाते हैं, चाहे शेड का फर्क हो गया हो, चाहे किसी कोई मच्छर मान लिया बैठा, या वो आपने एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट अगर लगा रखा है तो वो मर गया उसी पर, मर के गिर गया उसी पर। इस तरह के छोटे छोटे निशान भी जो वीडियो में दिखाई पड़ रहे थे वो मौके पर दिखाई पड़ गए। पुलिस ने विश्वामित्र को गिरफ्तार किया। आरोपी विश्वामित्र एमडीयू यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में एमए था और सीआरए कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया था सोनीपत में, और तमाम वो बहुत अच्छा गायक था और अपने आप को, उसके फादर भी संगीत में उनका नाम था, तो वो अपने आप को एक म्यूज़िक फैमिली की तरह रिप्रेजेंट करता था कि हम पूरा परिवार हमारा म्यूज़िक में ही है। तो खैरहाल बहरहाल उसको पकड़ लिया गया 13 सितंबर को, यानी परसों शाम को, जब उसका घर उस पिंक वाइट वॉश वाला कमरे की दीवार मिल गई तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया और तब पूरी बात सामने आई। पूरी बात, अच्छा, जब पकड़ लिया गया तो 5 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर पुलिस ने उसे लिया है और अभी भी उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में यह पता लगा कि विश्वामित्र ने करीब 2.5 महीने पहले किसी काम के लिए आदित्य से 20,000 रुपए उधार लिए थे। विश्वामित्र किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। करीब 1 महीने पहले विश्वामित्र ने आदित्य के 20,000 रुपए में से 9,000 रुपए ऑनलाइन वापस कर दिए और 11,000 रुपए अभी भी उसके शेष थे। आदित्य का एक नया घर मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था। जिस दिन वो आया था दोपहर में, यानी जिस दिन वो गायब हुआ है 10 दिसंबर को,
उस दिन जब वो ऑफिस से लौट कर आया था तो उसने मिस्त्री से भी बात की थी, लेबर से भी बात की थी, और वो जो जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसकी जो प्रोग्रेस है उसको भी मौके पर जाकर देखा था। और इस बीच में जो उसके 11,000 रुपये बचे थे उसके लिए विश्वामित्र को वो कई बार फ़ोन कर चुका था एक हफ्ते में, कि भाई मेरा मकान बन रहा है, मुझे ज़रूरत है, हमारा पैसा वापस कर दो। 11,000 रुपये वापस न करना पड़े इसके लिए जब वो घर पहुंच गया तो विश्वामित्र ने फ़ोन किया, तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं घर पे हूँ। बोले आ जाओ कमरे में, आज तुम्हारा पैसा हम वापस कर देंगे। फिर वो करीब 2 बजे के आसपास उसके घर पहुंच गया। घर पे कुछ बातचीत हुई, बकाया पैसों को लेकर कुछ कहा-सुनी हुई और शायद गाली-गलौज भी हुई होगी। हालाँकि ये कौन बताता है, लेकिन विश्वामित्र ने बताया कि हमारी कहा-सुनी हुई। इसी दरमियान विश्वामित्र, चूँकि पहले से ही उसका दिमाग में ये था कि हमें पैसा न देना पड़े, हमें कुछ ऐसा करें, डरा दें, धमका दें, मार दें कि ये पैसा हमें न देना पड़े। उसने अपने अकेले अकेले उस कमरे में था और उसने धक्का देकर उसे इतनी ज़ोर से गिराया कि जो ग्रिल लगी होती है सीढ़ी की, वो उसके सिर में लग गई और वो बेहोश हो गया। इस बीच में उसने उसके कुछ वीडियो और फ़ोटो भी ले लिए। इसी से पता लगता है कि वो पहले से तैयार था कि इसका क्या करना है। जब वो गिर गया तो लोहे की रॉड से उसके सिर पर कई वार किए और थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया, यानी अ, अ, उसकी उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। उसकी परिवार गुमराह हो, आदित्य के मोबाइल से जो मैसेज आया वो उस समय ये उसकी माँ और परिवार वाले थाने की जाने की सोच रहे थे कि इतनी देर तक वो कभी रुकता नहीं है और 1 घंटे कह के गया था, अभी तक आया नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ है, कुछ न कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब वो आया कि बैटरी ख़त्म हो रही है तो उन्होंने वो नहीं गए और अगले दिन फिर पूरा ड्रामा ही हो गया। और ऐसा मैसेज उसने इसलिए किया था, मारने के बाद किया था। घर पे बुलाने के आधे घंटे के भीतर ही उसकी हत्या हो गई थी कि उसको टाइम मिल जाए, घर वाले दौड़े धूपे नहीं, ताकि वो शव को ठिकाने लगा सके। उसने किराए की गाड़ी लेकर शव को ठिकाने लगाने के प्रयास किए, क्योंकि उसकी अपनी गाड़ी कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हुई थी और गैरेज में बनने के लिए गई थी। उसने गांव के ही सोनू से स्विफ्ट गाड़ी किराए पर देने की बात कही। सोनू ने कहा कि भाई हमारे पास इस समय ड्राइवर नहीं है, हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे। उसने कहा मैं खुद आ रहा हूँ, मैं खुद ड्राइव करूँगा। खुद ड्राइव करना है तो ले लीजिए। किराया तय हुआ और विश्वामित्र सोनू के घर पहुंचकर खुद ड्राइव करके गाड़ी अपने घर पर लाया, क्योंकि उसने बताया कि रिश्तेदारी में एक बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। गाड़ी लेकर आया, गाड़ी उसने गेट के अंदर खड़ी की। आदित्य के शव को बोरी में, 2 बोरियों में, एक बोरी में पैर वाला हिस्सा मोड़ के और दूसरी बोरी में ऊपर से कवर करके बीच में उसको बांध दिया ताकि किसी को शक न हो, और उसको पीछे की सीट पर रख दिया बांधकर। शाम करीब 7:30 बजे के आसपास वो बढ़वासनी नहर की ओर निकला। रात करीब 8 बजे आदित्य का शव बढ़वासनी पश्चिमी यमुना नहर के पुल से उसने नीचे फेंक दिया। 2 से ढाई के बीच की हत्या और 8 बजे उसके शव का उसने डिस्पोजल कर दिया। अब उसने अगली चालाकी की ताकि परिवार को किसी तरह गुमराह किया जा सके। रात में ही 10 तारीख को ही 2 बजे बुलाया, 2:30 हत्या कर दी, 7 बजे गाड़ी ली और 7:30 बजे गाड़ी मंगाई और 8 बजे के बाद उसने बढ़वासनी पश्चिम नहर में बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर उसने सोचा कि अब कैसे और उलझाया जाए, तो सवेरे सवेरे जो वो फोटो और वीडियो उसने छोटी सी बनाई थी उसको मारते पीटते हुए,
उससे बेसिकली वो ये कहलवाना चाहता था कि नहीं, हमारा कोई पैसा अब बाकी नहीं है, मैंने सारा पैसा ले लिया है। और मैं दबाव बनाने के लिए, पैसा वसूलने के लिए इससे बार बार पैसों की बात कर रहा था। लेकिन ये बात हुई नहीं, उसने कहने से मना कर दिया। इसी गुस्से में उसे गिरा दिया, उसके सिर में चोट लग गई। उसके बाद फिर रॉड से मार मार के उसकी हत्या कर दी। उसने फिर शिवम को जो वीडियो भेजी, उसमें आदित्य से मारपीट करने का एक बहुत छोटी सी क्लिप थी। और उसके बाद 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाली पोस्ट भी तैयार की, ताकि ये पता लगे कि कोई बड़ा गिरोह है जो 25 लाख रुपए फिरौती के लिए मांग रहा है, और ये कह रहा है कि अगर फिरौती नहीं मिली तो हम हत्या कर देंगे। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में ही लग गया था कि इसमें फिरौती वाला कोई एंगल नहीं है। बात कुछ और है, फिरौती वाला कोई एंगल नहीं है। खैर, पुलिस इसी में उलझी रही कि ये फिरौती की कॉल कहाँ से आई, क्या लोकेशन थी, कौन सी जगह है, ये जो पिंक वाइट वॉश की हुई दीवार है ये गांव में किस आदमी के पास है। टीमें बनाकर इसकी जांच शुरू हुई। तभी 12 दिसंबर को दोपहर में आदित्य का शव दिल्ली के मुनक नहर से बरामद हो गया। तेज धार में बहते बहते वो किनारे लगा। लोगों की नज़र पड़ी, पुलिस बुलाई गई। उन्होंने उस बोरी को निकाला, खोला तो उसमें ये शव था। बहुत जल्दी ही इसका पता लग गया, क्योंकि इस बीच में उसके गायब होने की खबर और किडनैपिंग की खबर मैं उसके फोटो के सब जगह व्हाट्सएप ग्रुप पर तैर रही थी, चल रही थी। तो पुलिस को जैसे ही ये शव मिला, पुलिस की जांच तेज हो गई। 10 दिसंबर की दोपहर में वो लापता हुआ था, लेकिन उसकी लोकेशन कभी भी गांव से बाहर नहीं गई थी। और पुलिस को इसी बात पर शक हुआ था कि हो न हो कोई न कोई इसकी नज़दीक का ही इसके साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार है। पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस, कॉल डिटेल और मैसेज ट्रैकिंग के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी लीड जो पुलिस को मिली वही पिंक वाइट वॉश वाली दीवार। फिरौती मांगने के लिए उसने जो वीडियो बनाया था, फोटो और वीडियो में बैकग्राउंड में जो पिंक कलर का वाइट वॉश बहुत साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने 8 टीमें बनाई और शंका पुलिस को पहले हो रही थी, लेकिन बिना ठोस सबूत के पुलिस के लिए चुनौती थी कि कैसे उसके साथ बातचीत की जाए, कैसे उसको क्रॉस चेक किया जाए। अच्छा, डीसीपी प्रवीणा ने जब बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि आदित्य और विश्वामित्र के दोस्ताना संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत अल्टीमेट लेवल की दोस्ती थी इन लोगों की। इसीलिए विश्वामित्र को आदित्य के मोबाइल का पासवर्ड और ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पूरी जानकारी थी, और इसका फ़ायदा उठाकर उसने आदित्य के मोबाइल से ही दोस्त शिवम को मैसेज भेजे थे। सबसे पहले ये कि बैटरी ख़त्म हो गई, फिर दूसरे ताकि पुलिस तलाश न करे या घर वाले उसके पुलिस तक न जाएं, और फिर बाद में वो वीडियो, ऑडियो और फोटोग्राफ। तो मैंने आपको बताया कि ये टीमें बनी और टीम के साथ सब ये लोग गए, और ये भी बताया कि विश्वामित्र गांव संदल कलां में ही आदित्य का पड़ोसी भी था। वो 3-4 घर छोड़ के विश्वामित्र का मकान था। सोनीपत के सीआरए कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया था। एमडी यू यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक में एमए किया था। कॉलेज के दिनों में यूथ फेस्टिवल में बहुत सक्रिय था, लोग उसको जानते थे, और धार्मिक कार्यक्रमों में वो गायन का भी काम करता था। गायन के क्षेत्र में सफलता न मिलने के कारण वो वर्तमान में मनी बॉक्स फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। शादीशुदा था, खुद को लीड सिंगर और गिटारिस्ट के रूप में प्रस्तुत करता था। उसके पिता भी संगीत से जुड़े रहे। उसका एक भाई सोनीपत में एडवोकेट है। उधर आदित्य का मैंने बताया कि वो एफसीआई के गोदाम में इलेक्ट्रीशियन था। बड़ा भाई भी नौकरी करता था, और बड़े भाई ने उसको अभी हाल में दिवाली में ही एक मोटरसाइकिल खरीद कर गिफ्ट की थी कि उसे ऑफिस आने जाने में दिक्कत होती है। उसके पिता सोमपाल, उनका पुश्तैनी काम भी बिजली का मोटर बांधने का था, और बड़ा भाई भी यही बिजली का ही काम करता था, और आदित्य भी बिजली का ही काम
करते थे। करीब 1 एकड़ ज़मीन में ये लोग खेती बाड़ी भी करते थे, जिसे अब उन लोगों ने बेच दिया है। सिर्फ एक और बहन इनके घर में है जो दिव्यांग है। करीब 1 महीने पहले पिता ने एक पुराना ट्रैक्टर भी खरीदा था और एक मकान भी वो अपना बनवा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन ये घटना ऐसी हुई जो दोस्ती में दगा देने वाली बात हुई। उधार पर सिर्फ 11,000 रुपये की बकाया धनराशि न देनी पड़े, इसके लिए अपने सबसे नज़दीकी दोस्त की हत्या कर दी। आज की घटना देखिए, आदित्य के 11,000 रुपये विश्वामित्र को देने थे। ये रुपए न देने पड़े, इसके लिए विश्वामित्र ने आदित्य की हत्या कर दी। बड़ी साफ सी इसमें बात है, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न भी नहीं था। और पुलिस ने भी हत्या किन कारण से की गई उसी में इस कारण का उल्लेख भी किया है। और विश्वामित्र ने अपने सबसे अच्छे और सबसे नज़दीक के दोस्त की सिर्फ 11,000 रुपये के लिए हत्या कर दी। लेकिन सलाम है पुलिस को कि फिरौती के लिए भेजे गए वीडियो की दीवार के कलर पर ध्यान दे दिया किसी ने, और ऐसी कलर्ड दीवार ढूंढने के लिए 8 टीमें बनाई गईं। और फाइनली एक ही दिन बाद, यानी 13 सितंबर को, 10 को वो गायब हुआ। 11 को दिन भर पुलिस फिरौती पर काम करती रही। 12 को दोपहर में उसका शव मिला और 13 को ये गिरफ्तार हो गया। और जब वो दीवार तक पुलिस पहुंच गई, तब फिर पुलिस ने इस दोस्ती में दगा का खुलासा कर दिया। कहते हैं कि पुलिस अगर चाह ले तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ कर लाती है, लेकिन यही है कि पुलिस चाह ले। रही बात दोस्ती की, तो अच्छी दोस्ती की बहुत सी मिसालें हैं और दोस्ती में दगा देने की भी बहुत सी मिसालें हैं। इतिहास में ये मिसालें हैं और इन मिसालों को सब लोग जानते हैं। जैसे भारतीय महाकाव्यों में कृष्ण अर्जुन की दोस्ती, युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन और विश्वास की प्रतीक बनी ये दोस्ती बहुत ही मशहूर जोड़ी रही है महाभारत की, जहाँ कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को संकट से उबारा था। ऐसे ही कृष्ण सुदामा की दोस्ती, ये मित्रता, त्याग और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल है, जिसमें कृष्ण ने गरीब सुदामा की छोटी सी भेंट पर सारे राजसी वैभव उन पर लुटा दिए, बरसा दिए। राम हनुमान या राम सुग्रीव की जोड़ी, ये भी बहुत मशहूर रही इतिहास में, काव्यों, महाकाव्यों, रामचरितमानस, रामायण, इन सब में ये दोस्ती बहुत मशहूर रही कि वनवास के कष्टों में भी इन लोगों ने निष्ठा और सहयोग एक दूसरे के प्रति दिखाया। वर्तमान समय में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल की मित्रता ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सहयोग बढ़ाया। ये दोस्ती इतिहास में मिसाल बनी है। इन्होंने ही, इनकी दोस्ती के कारण ही फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव भी रखी गई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राल्फ एबरनाथी, इन्होंने भी, इनकी दोस्ती की भी अमेरिकन हिस्ट्री में मिसाल दी जाती है। नागरिक अधिकार आंदोलन में इन लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे का साथ दिया, ये भी कोट किया जाता है, हर जगह कोट किया जाता है। लुइस क्लार्क की जोड़ी भी, अमेरिका के पश्चिमी इन्वेंशंस जितने हुए हैं वो एक दूसरे की आपसी ताकत पर ये जोड़ी भी टिकी रही और अंत तक ये जोड़ी बनी रही। धोखे की भी बहुत सी घटनाएं हैं। जैसा धोखा या जैसा विश्वासघात विश्वामित्र ने किया, उस तरह की भी इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं। जैसे रॉबर्ट फोर्ड ने अपने दोस्त जेसी जेम्स को $10,000 की इनामी राशि लेने के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बाइजेंटाइन सम्राट माइकल III को उसके दोस्त बेसिल ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी, बहुत नज़दीकी दोस्त थे, इतिहास साक्षी है कि दोस्त थे, लेकिन इसलिए गोली मार दी कि उसकी सत्ता उसको हथियानी थी। ये उदाहरण साबित करते हैं कि दोस्ती कभी कभी लालच में बदल जाती है, लेकिन सच्ची दोस्ती की भी अमर मिसालें हैं। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि जो दुकानों में अक्सर लिखा होता है कि उधार प्रेम की कैंची है। बहुत सी दुकानों में, छोटे कस्बे, बड़े कस्बे, ज़्यादातर छोटी दुकानों में, कि उधार मांग कर शर्मिंदा न करें,
आज नगद कल उधार, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उधार प्रेम की कैंची है। तो इसलिए पैसे की लेन देन की कसौटी पर दोस्ती अक्सर फेल हो जाती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।